Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and it was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we began with a chapter called Neurological Disorders in Liver Disease, in which we have already discussed the topics called portal systemic encephalopathy, viral hepatitis syndrome, and which is here mentioned as virus hepatitis syndrome. And now in this video we'll cover the topic called jaundice in the newborn. So let's continue. jaundice जो है ऐसा इन न्यूबॉर्न में ऐसा ऑथर का इंट्रोडक्शन है, और इस चैप्टर के ऑथर हैं मिस्टर माइकल क्रेमर. तो उनका कहना है जॉन्डिस जो है अपनी पीक पर न्यूबॉर्न में 2 to 5 days आफ्टर डिलीवरी पहुंच जाता है या पहुंच जाता था उस वक्त भी, एंड फ्रीक्वेंटली नॉर्मल इन्फेंट्स में होता है और कॉमनली डिसअपियर हो जाता है 2 हफ्ते में. कोई आफ्टर इफेक्ट्स छोड़ता नहीं है जनरली. मच कॉमनर होता है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में एंड ओकेशनली इज फॉलोड बाय कर्निकटेरस. कर्निकटेरस क्या है? बिलिरुबिन इंड्यूस्ड ब्रेन डिसफंक्शन. जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है तो ये हो सकता है. दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन इन द नर्व सेल्स, स्पेशली इन बेसल गैंग्लिया. लेते एंड अदर्स ने ये शो किया है कि लिवर इमेच्योरिटी रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा रेदर देन हीमोलिसिस इन दिस जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न. अडल्ट में एक्सक्रीट हो सकता है बिलिरुबिन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द टोटल रेड सेल कंटेंट ऑफ द बॉडी इन 10 hours. और ये कैलकुलेट किया गया है कि लिवर इमेच्योरिटी makes it difficult for the neonates to cope up with the normal 1% daily breakdown of red cells. मतलब अडल्ट में तो ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको हीमोलिसिस को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं जॉन्डिस के लिए, लेकिन न्यू बॉर्न में यदि 1% भी हीमोलिसिस होगा तो बॉर्न को जो है हैंडल करने में ज़्यादा दिक्कत होगी. कोई भी इंक्रीज होगा हीमोलिसिस में, जैसे कि हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में होता है, फेमिलियल हीमोलिटिक एनीमिया में होता है, पॉइजन्स के केस में होता है, हीमाटोमा अब्जॉर्प्शन के केस में होता है, तो उसकी वजह से सिवियर जॉन्डिस हो सकता है. ये टेंडेंसी इंक्रीज होती है किसी भी डिप्रेशन ऑफ लिवर फंक्शन से, जैसे कि हेपेटाइटिस में होता है, गैलेक्टोसीमिया में या हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है. ये पॉसिबल है कि हेपेटिक इमेच्योरिटी जो शो करेगी अपने आप को, वो कैसे करेगी? बाय अ फेलियर ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन विद ग्लूकोरोनिक एसिड. ये क्यों होता है? क्योंकि डेफिशिएंसी होती है एक एंजाइम की जिसका नाम है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज. बिलिरुबिन जो है खुद ही फैट एंड अल्कोहल सोल्यूबल है और एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता बाइल कैलेंक्युलाई में या यूरिन में अनटिल वो कॉन्जुगेट करके बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड बना ले. कॉन्जुगेटिंग से क्या होता है? कॉन्जुगेटिंग से फंक्शन इंक्रीज हो जाता है रैपिडली इन फर्स्ट 10 days ऑफ लाइफ एंड इज कंप्लीट बाय 3 months. ये शो किया जा सकता है बाय गिविंग एसिटानिलिड, जिसको एक्सक्रीट किया जाता है आफ्टर ग्लूकुरोनिक कॉन्जुगेशन. कोई भी मैकेनिज्म हो एक्सेस बिलिरुबिन की प्रेजेंस का ब्लड में, तो अब कोई डाउट नहीं है कि जो उस वक्त ऐसा होता का कहना कि जो लेवल ऑफ बिलिरुबिन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है कर्निकटेरस के लिए rather than the mechanism of production. Unfortunately, dangerous level is uncertain. उस वक्त uncertain थी, but it is possible that the uncertainty is due to differences in technique of blood collection and bilirubin estimation. तो सिंस उस वक्त ब्लड कलेक्शन की भी डिफरेंट टेक्निक्स हुआ करती थी और बिलिरुबिन एस्टिमेशन की भी डिफरेंट टेक्निक्स हुआ करती थी, तो ये अनुमान लगाना कि कितना बिलिरुबिन बढ़ेगा तब जाके कर्निकटेरस होगा, तो वो डिफ़िकल्ट होता था. और सब टेक्निक्स में जनरली ये देखा गया कि अ लेवल लेस देन 10 मिलीग्राम ऑफ बिलिरुबिन पर 100 ml जो है जनरली सेफ होता है,
30 मिलीग्राम पर 100 ml जो है डेंजरस होता है, और ये अनुमान लगाया कि हो सकता है प्रोबेबली 20 मिलीग्राम में बी यूज एज एन आर्बिट्ररी फिगर फॉर द प्रेजेंट, एंड एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट अ राइज ऑफ बिलीरुबिन हायर देन दिस। आज हमें ये पता है कि जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है न्यू बॉर्न में, तब कर्निकटेरिस के चांसेस बढ़ जाते हैं 25 milligram per deciliter or more. So that's it for this video, and in the next video we'll continue with the next topic given in this chapter. So thank you so much for watching this video. Please like the video, share the video, and don't forget to share your opinions in the comment section. Thank you so much. Take care. Bye bye.